वाल्मीकि बस्ती प्रकरण को लेके हम लोग न सिर्फ हम लोग स्वयं हम दूसरे पीड़ितों की सहायता करने आए थे और श्री आजम खान के उस समय के जो राजनीतिक ये था प्रभुत्व था उसके चक्कर में हम लोग खुद पीड़ित हो गए थे। तो अब आजम खान का खेल बिगाड़ने आ रहे हैं आप यहाँ पे? अब हम लोग किसी का खेल बिगाड़ने या बनाने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य बहुत सीधा है कि हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं हम उसको लेके लोगों तक पहुंच पाएं। अमिताभ ठाकुर का नाम आप सब ने सुना होगा। अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी रहे हैं, बहुत दबंग आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अपने उसूलों से उन्होंने समझौता नहीं किया है। आज वो रामपुर में थे। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। आपको ये बताता चलूँ कि इनके संबंध ना तो समाजवादी सरकार में हाईकमान से अच्छे रहे, यानी हुक्मरानों से अच्छे रहे, और ना ही बीजेपी सरकार में हुक्मरानों से अच्छे रहे। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था कि किस तरह एक आईपीएस अधिकारी को, पूर्व आईपीएस अधिकारी को उसके ही विभाग के पुलिस के लोग किस तरह से खींच के लेकर जा रहे थे गाड़ी में डालने के बाद में। बहरहाल अब वो राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और उन्होंने एक पार्टी का गठन किया है। रामपुर में उन्होंने अपना प्रत्याशी उपचुनाव में उतारा है। आज वो रामपुर में मौजूद थे, मीडिया से बात की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आपको मैं सीधे ले चलता हूँ अमिताभ ठाकुर के पास। हिंदुस्तान में जाना पहचाना नाम, पूर्व आईपीएस अफसर हैं, बहुत सख्त, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, उसूलों पर चले हैं। अपनी नौकरी में हमेशा विवादों में भी रहे हैं। आज हमारे साथ रामपुर में मौजूद हैं। बात करते हैं कि रामपुर में आने का मकसद क्या है। सर, सबसे पहले आपको मकसद जानना चाहिए। रामपुर में आने का हमारा मकसद, हम रामपुर में हमारी पार्टी की अधिकार सेना ने श्री मोइन खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके चुनाव प्रबंधन का कार्य देखना, उनके चुनाव के संबंध में काम करना, वो लोगों तक पहुंच पाए उनमें सहयोग करना और उन्हें मार्गदर्शन देना। क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है, हमारे प्रत्याशी नए हैं, हमारे लोग नए हैं, तो उनको चुनाव प्रबंधन के बारे में बताना, बेहतर ढंग से चुनाव को कर पाना, चुनाव का मैनेजमेंट कर पाना, साथ ही साथ अपने पार्टी की मौलिक नीतियों को लोगों तक पहुंचाना, इन सब उद्देश्यों से हम रामपुर आए हैं। क्योंकि ये रामपुर में आदमपुर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर कहते हैं कि दूसरी जगह और बड़ी पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कुछ, उनको भी उनसे टक्कर लेना मुश्किल होता है। तो आपका कैंडिडेट या आप उनसे कहाँ तक टक्कर ले पाएंगे या कितनी उम्मीद करते हैं कि इसकी जीत को? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हम किसी से टकराने, भविष्य में भी किसी से टक्कर लेने नहीं आए। हम अपने मौलिक सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, लोगों को ये समझाने कि अधिकार आपके हैं, इन बुनियादी सिद्धांतों के लिए राजनीति में है। इसके जरिए हम लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं। हम कहाँ तक सफल होंगे यह ईश्वर की मर्जी है, लेकिन हम अब राजनीति के क्रम में अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। रामपुर में आपका कैंप कब तक रहेगा? रामपुर में आज हम हैं, हमारी पूरी टीम है। मेरी पत्नी नूतन ठाकुर है, हमारे प्रवक्ता राजेंद्र मिश्र जी हैं, हमारे लखनऊ के प्रभारी लक्ष्मीकांत सिंह जी हैं। हम लोग हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे प्रत्याशी हैं, हमारी यहाँ की रामपुर की जो टीम है, हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रामपुर के, मुरादाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं। प्रत्याशी नामांकन कर दिया है क्या? हमारे प्रत्याशी कल 17 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। आप रहेंगे उसमें? कल चूँकि हमारा कार्यक्रम तय है मुजफ्फरनगर का, इसीलिए यहाँ नहीं रह पाऊँगा। अब आपको क्या लगता है इसमें कि आपके प्रत्याशी जो है, क्या आगे कितने कामयाब हो पाएंगे या क्या होगा? मैं अपने प्रत्याशी की कामयाबी सिर्फ एक तरह से देखूंगा। मेरी कसौटी सिर्फ एक होगी, यदि वह पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचा पाने में किसी हद तक गलत नहीं है कि हम एक नई राजनीतिक पार्टी हैं। हम एक बहुत ही छोटी राजनीतिक पार्टी हैं। अभी हम, और मैं चरित्र से भी मैं कोई झूठी और लफाजी की बातें नहीं कर पाता। हम जीत हार के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने, हमारा जो मिशन है, हमारे जो उद्देश्य हैं उनको पहुँचाने, कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी थी। मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी सरजमी से, रामपुर की सरजमी से हमारी शुरुआत हो रही है और ईश्वर ने चाहा और हम अगर ईमानदारी से और अपने बुनियादी सिद्धांतों पे लगातार खड़े होकर लोगों का विश्वास जीत सकें, तो कल को वह दौर भी आएगा जब हम दावे से पीठ ठोक के कह पाएंगे कि हमारी पार्टी ने बनाया है मैनिफेस्टो
तो हर जगह स्थानीय मुद्दों के 5 प्रमुख मुद्दों को हमने तवज्जो दी है। जैसे रामपुर में हमारे जो 5 प्रमुख मुद्दे हैं, उनमें नंबर 1 है यहाँ जो बेरोजगारी की भयावह स्थिति है उसके संबंध में काम करना। नंबर 2 है जो शिक्षा का अधिकार, RTE में गरीब बच्चों को उनकी शिक्षाएं नहीं मिल रही हैं, उनके बारे में काम करना। नंबर 3 है कि यहाँ जो नए कॉलोनीज बन रहे हैं उन कॉलोनी में नगर निकाय जिला प्रशासन कोई सुविधा नहीं दे रहा है, उसके बारे में काम करना। नंबर 4 है यहाँ बिजली की भारी समस्या है, हमारे प्रत्याशी और गरीबी भी बहुत है, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री जो दिल्ली की तरह तर्ज पे है उसको देने के लिए प्रयास करना। और नंबर 5 है कि यहाँ पर नागरिक सुविधाओं की जो भारी कमी है उसके संबंध में काम करना। इसी प्रकार से हर जगह पे हमने लोकल मैनिफेस्टो बनाया है और एक हमारी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है जिसमें कि विशेष करके लोगों के अधिकारों के लिए काम करना, अन्याय अत्याचार का प्रतिकार करना, उससे जुड़े मुद्दे हैं जो हमारे लिए सार्वभौमिक मुद्दे हैं, जिस पर हम हर जगह काम कर रहे हैं। राजनीति में उनका प्रवेश हो चुका है, अब देखना यह है कि वो राजनीति में कितने कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि गरीब, पीड़ित, शोषित व्यक्ति का दर्द उनके दिल में रहता है और जिसके लिए वो काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक